ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। षोडश सर्ग वानरोटी विदा तथा ग्रंथ प्रशंसा। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, समस्त लोगों को सुख देने वाला राजा भगवान राम के राज्य अभिषिक्त होने पर पृथ्वी धन दान पूर्ण हो गए और वृक्ष फलयुक्त हो गए तथा पशुधनहीन थे। जो पशुधनहीन थे वे भी सुधन युक्त होकर सुबह पाने लगे। धर्मराज जी ने राज्य अभिषिक्त होकर पहले 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 दूध देने वाली गाय, करोड़ बैल ब्राह्मणों को दिया और फिर उन्हें 30 स्वर्ण मुद्रा दिए। तत्पश्चात उन्होंने प्रसन्न होकर नाना प्रकार वस्त्र आभूषण तलब वस्त्र रत्न आदि ब्राह्मणों को दिए। फिर बच्चा भगवान जी ने सब प्रकार रत्नों से उस एक सूर्य क्रांति समान चमकती हुई माला अत्यंत प्रीतिपूर्वक श्री को दी और अंदर तो 2 दिव्य अंदर भुजबंध दिए। तदंतर गोकुल तिलक श्री रामचंद्र जी नदी प्रेम भाव से करोड़ समान प्रकार मूल्य मणि और लक्ष्मण से भूषित एक हार जानकी जी को दिया। जनक नंदनी को साटो अपने गले से उतारता बारंबार अपने पतिदेव बानरों की देखने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का संकेत समझता उनकी ओर देखते उनका, हे सुमति, जनक नंदनी, तुम जिसे प्रसन्न हो उसे है हार दे दो। तब जानकी जी ने श्री रामचंद्र जी सामने वह हार हनुमान जी को दे दिया। उस हार तो पहन वान्वित हो श्री हनुमान जी अत्यंत सुभाषित प्राप्त हुए। भगवान राम ने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हनुमान जी से उनकी भक्ति के कारण अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हनुमान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस बल की इच्छा हो मांग लो। जो बल त्रिलोकी में देवताओं को मिलना चाहिए वह भी तुम्हें अवश्य दूंगा। तब हनुमान जी ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, हे राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा चित्त तप्त नहीं होता, अतः मैं निरंतर आपका नाम स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर हूँ। हे राजेंद्र, मेरा मनोवास बड़ यही है कि जब तक मैं संध्या में आपका नाम रहे तब तक मेरा सही भी रहे। श्री रामचंद्र, ऐसा योग हो तुम जीवन मुक्त होकर हिंसा में सतपूर्वक रहो, कल्प का अंत होने पर भी तुम मेरे सायुज्य प्राप्त हो रहे, इसमें संदेह नहीं। फिर जानकी जी ने उनसे कहा, हे मालूके, तुम्हें जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं मेरी आज्ञा तुम्हारे पास संपूर्ण भोग उपस्थित हो जाएंगे। अपने प्रभु राम और सीता जी के इस प्रकार कहने पर महावती हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर नेत्रों में आनंद आंसू से भर उन्हें बारंबार प्रणाम कर बड़ी कृतज्ञता से तपस्या के लिए हिमालय की ओर चले गए। अनंत श्री रामचंद्र हाथ जोड़कर खड़े हुए भूख के पास जाता था, मित्र, अब तुम अपने प्रिय रमणीय राम संगवेल कुल को जाओ, वहाँ मेरा ही चिंतन करते हुए अपने शोध कर्मों से प्राप्त हुए भोगो भोगो, इसमें संदेह नहीं है। अंत में तुम्हें मेरा ही सारूप्य प्राप्त होगा। ऐसा कहता भगवान राम ने उसे दिव्य आभूषण, बहुत सा राज्य तथा दे दिया। फिर रघुनाथ जी ने से आलिंगित होकर लघु अपने घर को गया और जो बानर से अयोध्या में आए थे श्री रामचंद्र जी ने उन सबका भी अमूल्य वस्त्र आभूषणों से सत्कार किया। सारा विभीषण के साथ सुखी बारी समझ बानर का परमात्मा राम से सत्तापट अपने अपने स्थानों तो चले गए। सुखी बारी समस्त बानर का प्रसन्न चित्त सिंदर गए और भगवान राम से तत्व हो आनंदित विभीषण अपना निस्तंत राज्य पाकर प्रीतिपूर्वक लंका को गए तथा सबके ऊपर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण राज्य का शासन करने लगे। भगवान राम ने श्री लक्ष्मण जी को उनकी इच्छा न होने पर युवराज पद पर अभिषेक किया और वे भी अत्यंत भक्तिपूर्वक राम जी की सेवा में लगने। माता राम ने समस्त कर्मों के साक्षी नित्य निर्मल स्वरूप तत्व आदि सहित श्रद्धा निर्विकार स्वानंद तप्त होकर समस्त लोगों को प्रीत करने के लिए मनुष्य रूप धारण करता बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अश्वमेध आदि गौ का अनुष्ठान किया। तो महाराज राम जी राज्य शासन करते समय कभी विधवा का दंडन नहीं हुआ, सर्पों व्याधियों तथा लुटेरों भय नहीं था और ना कोई अनर्थ ही होता था। वृद्धों रहते हुए बालकों की मृत्यु का भय नहीं था। सब लोग भगवान राम की पूजा और उनका स्मरण करने वाले थे। मेरे सर्वदा ठीक समय थे जल बचाते थे। प्रजा अपना अपना धर्म पालन करने वाली वर्णाश्रम के गुणों से युक्त थी। तथा श्री रामचंद्र जी भी अपनी प्रजा को पितृवत पालन करते थे। इसका सब लक्षण संपन्न सब धर्म प्राण भगवान राम ने 10 सहस्त्र वर्ष शासन किया। धन धान्य आदि समझ भैरव देने वाले तथा दीर्घायु आरोग्य पुण्य की वृद्धि करने वाले इस आध्यात्मिक रामायण नामक परम पवित्र गोपनीय रहस्य पूर्व काल में श्री आदि महादेव ने पार्वती को सुनाया था। जो मनुष्य से भक्तिपूर्वक सम्माहित चित्त
से सुनकर अथवा प्रसन्न चित्त से व्यक्ति व्रत पढ़ता है, वह अपने मन की समस्त कामनाओं प्राप्त करता है और इस समय क्रोध पापों से मुक्त हो जाता है। जो धन की इच्छा रखने वाला पुरुष इस राज्य अभिषेक रामाभिषेक का कार्य चित्र श्रवण करता है, वह मान संपत्ति प्राप्त करता है और पुत्र अभिलाषी इस धन का आराम से प्राप्त करता है। वह सत पुरुषों द्वारा सम्मान पाने योग्य पुत्र पाता है। जो राजा इस अध्यात्म रामायण श्रवण करता है, वह धन धान्य संपन्न पृथ्वी प्राप्त करता है और शत्रुओं से अपमानित न होकर सब प्रकार की टूटों से छूटकर विजय लाभ करता है। स्त्रियों में जो कोई इस आध्यात्मिक राम संहिता को सुनती है, उनकी संतान चिरंजीवी होती है, वे स्वयं उनसे सम्मानित होती है तथा जो बंध्या भी इस तथा भक्तिपूर्वक समझ करती है, वह सुंदर रूपवान पुत्र प्राप्त करती है। जो मनुष्य क्रोध को जीतकर ईर्षा रहित होता है, इसे श्रद्धापूर्वक सुनता यह पढ़ता है, वह समस्त अवगुणों को जीतकर निर्भय छुट्टी आराम भक्ति से संपन्न हो जाता है। इस अध्यात्म रामायण का आराम से श्रवण करने वाले पुरुषों से समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे संपूर्ण विघ्न दूर हो जाते हैं, उन्हें सब प्रकार की उत्तम संपत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यदि रजस्वला स्त्री भगवान रामता स्मरण करती हुई आदि से भी इस रामायण श्रवण करे तो अति उत्तम दीर्घ आयु पुत्र उत्पन्न करती है और वह स्वयं संसार से सम्मानित पतिव्रता होती है। जो लोग निष्ठा भक्तिपूर्वक पूजन कर इसे नित्य पतिव्रता होते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष इस संपूर्ण अध्यात्म में भक्तिपूर्वक सुनते अथवा स्वयं अपने मुझसे के पढ़ते हैं, उनसे भगवान राम प्रसन्न होते हैं। भगवान राम ही परम ब्रह्म है, अतः उन सर्वात्मा राम के प्रसन्न होने पर धर्म अर्थ काम मोक्ष से जिनकी इच्छा हो वही मिल जाता है। इसलिए आयु आरोग्य देने वाली करोड़ कल्पों के पाप समूह नाश करने वाली इस रामायण का निरंतर नित्य प्रति नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसका श्रवण करने से समझ देवगण संपूर्ण महर्षिगण प्रसन्न हो जाते हैं। जो पुरुष ज्ञान वैराग्य से इस अति अद्भुत प्राचीन अध्यात्म रामायण को पढ़ते लिखते अथवा सुनते, उनका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। भूतनाथ भगवान शंकर ने स्वयं बारंबार समस्त वेद राशि का मंथन है निश्चय किया कि कारक मंत्र राम विष्णु भगवान की गुप्त मूर्ति है, अतः उन्होंने समस्त वेदों के सार और उपनिषदों का संग्रह रूप है भगवान राम का संपूर्ण तत्व अपनी प्रिया श्री पार्वती जो संक्षेप से सुनाया। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवाद कांडे षोडश सर्ग। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय युद्धतांडम समाप्तम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।